बच्चों कक्षा 10 के प्रश्नावली 8.3 का ऑब्जेक्टिव है। इस तरह के सवाल बनाने का आसान तरीका हम आपको बताते हैं, लेकिन कुछ नियम भी होते हैं, उस नियम से भी चलते हैं। देखिए, जैसे साइन 10 है, कॉस 80 है, इसका हम मान नहीं जानते हैं, लेकिन इसको सॉल्व करना है। तो जिसका भी मान हम नहीं जानेंगे उसको सीधे बदल देना है। जिसका भी मान नहीं जानेंगे सीधे बदल देना है। जैसे साइन 10 को कॉस में बदल देना है, तो ऊपर भी कॉस नीचे भी कॉस, कट जाएगा। और इस तरह के सवाल को बनाने का आसान तरीका है कि ऊपर वाला कोण और नीचा वाला कोण को जोड़ करके यदि 90 आ गया तो उसका आंसर सीधे 1 हो जाता है। तो देखो बच्चों, बनाते हैं इसको। साइन किसी को बदलिए आप, ऊपर वाला या नीचा वाला। मान नहीं जानते हैं, किसी एक को बदल दीजिए। तो साइन ऊपरे वाला को बदलते हैं। साइन 90 में कितना घटाएंगे कि 10 पूर जाएगा। साइन को लिख दिए, इसी 10 को लिखते हैं यहाँ। 90 में कितना घटाएंगे कि 10 आ जाएगा, तो 90 में 80 घटाएंगे बटा कॉस 80। अब देखो बच्चों, साइन 90 माइनस थीटा हो जाता है कॉस थीटा, थीटा की जगह 80 बटे कॉस 80, कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और इस तरह से जब ऊपर वाले कोण और नीचे वाले कोण का योग 90 आए तो उसका आंसर 1 आ जाता है। फिर उसी तरह से हम इसको देखते हैं। कॉस 2 डिग्री, ऊपर 2 डिग्री है, नीचे 88 है, तो हम ऊपर वाला को बदल देते हैं। तो 90 में कितना घटाएंगे कि 2 पूर जाएगा। तो 90 में 88 घटाने से हमको 2 पूर जाता है। तो कॉस 90 माइनस 88 बटे साइन 88। अब देखो, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है बटे साइन 88, कट करके 1 आ गया। फिर वही बात, ऊपर और नीचे वाले कोण को जोड़ने से यदि 90 आ रहा है तो उसका मान 1 आएगा। इसके लिए सूत्र होता है ये वाला, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, इसका प्रयोग करते हैं। सबसे आसान तरीका, ऊपर और नीचे दोनों कोण का योग यदि 90 आ गया था सीधा एक आंसर मार देंगे। कॉस ऊपर वाला नीचे वाला को की बार बदलते हैं, कॉस 20, नीचे है साइन 70। 90 में कितना घटाए तो 70 पूरेगा, तो सीधे 20 घटाएंगे। यहाँ से देखते हैं, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ऊपर वाला को लिखेंगे कॉस 20 डिग्री, नीचे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा की जगह 20 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, दोनों कट जाएगा, कितना हो जाएगा आंसर, 1 आ जाएगा। और दोनों कोण का योग यदि 90 आ गया तो इसका मान डायरेक्ट हम 1 लिख सकते हैं। फिर देखो बच्चों, हम इसको बनाते हैं, नीचा वाला को ही बदलते हैं, चूँकि tan 10 और cot 80 का मान नहीं जानते हैं। cot 90 में कितना घटाए कि हमको 80 पूरेगा, सिर्फ 10 घटाएंगे। ऊपर में हो जाएगा tan 10, नीचे cot 90 माइनस थीटा, यहाँ से सूत्र आता है cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है सूत्र। तो cot 90 माइनस थीटा tan, थीटा की जगह 10, कट के आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। फिर देखो बच्चों, ऊपर वाला की बार बदलते हुए यहाँ पर 70 रहेगा, 70 तक पूरा tan 20, नीचे वाले को ही बदल देते हैं। cot 90 में कितना घटाएंगे 70 पूरेगा, तो सीधे 20। तो tan 20 डिग्री, नीचे cot 90 माइनस थीटा cot 90 माइनस थीटा, यहाँ से देखिए cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, तो tan हो जाएगा, थीटा ये कितना है 20 है। इस तरह से इसका आंसर कितना आ जाएगा 1। बच्चों
अगला सवाल देखते हैं। दो साइन 40 डिग्री बटे कॉस 50 डिग्री। बच्चों इसको हम बताए थे कि यहाँ गुना रहता है। हम बताए थे कि 40 और 50 ऊपर और नीचे के कोण का योग यदि 90 हो गया तो आप इसका आंसर 1 बोल सकते हैं। तो हो गया 2 गुने इसका मान पूरे 1। क्यों? क्यों तो ऊपर 40 नीचे 50, 40 50 90 होता है। 90 कल इसमें हम बता चुके हैं कि ऊपर वाला और नीचे वाला कोण को जोड़ने से अगर 40 आए तो उसका मान 1 होता है। तो इस तरह से हो गया आंसर 2। फिर देखिए बच्चे, यहाँ 3 गुना में छिपा हुआ है। 3 गुने ऊपर cos 20 नीचे sin 70। फिर जोड़िए 70 20 90, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। काहे? तो कोण ऊपर और नीचे वाले को जोड़ने से अगर 90 आता है तो उसका मान 1 हो जाता है। 3 हो गया। 5 गुने फिर cos 10 प्लस sin 80, 80 10 90, तो इसका मान 1 हो जाएगा। 5 गुने 1 5 आ जाएगा। इस तरह का सवाल ऑब्जेक्टिव में रहता है। ऑब्जेक्टिव में आपको बनाना नहीं है, टिक लगाना होता है और गोला घेरना होता है। तो यहाँ 4 गुने साइन कॉस स्क्वायर 10 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 80 डिग्री। 10 80 को जोड़ने से 90 आता है और 90 आया तो इसका मान 1 हो जाएगा। तो हो गया इस तरह से 4। फिर देखिए बच्चों, 7 गुने कॉस स्क्वायर 25 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 65 डिग्री। 65 और 25, 65 और 25 हो जाता है आपको 90। तो 90 आया तो पूरे का मान आया 1, तो हो जाता है 7 गुना 1 7। यहाँ पे गुना छिपे रहते हैं, इसमें क्या रहता है? गुना छिपा हुआ रहता है। तो √2 गुने कॉस 40 बटे साइन 50। 50 और 40 को जोड़ने से 90 आया तो इसका मान 1 हो जाएगा। बच्चों सेट रहता है 1 आ जाएगा। √2 गुना 1 √2। देखिए बच्चों, सवाल नंबर 12। 3 cos 20 डिग्री बटे साइन 70 डिग्री प्लस 4 cos 10 डिग्री बटे साइन 80 डिग्री। आप देख लीजिए, यहाँ पर 3 है गुने 3 गुने 70 20 70 20 90, इस पूरे का मान आ जाएगा 1 प्लस। फिर देखिए यहाँ 4 है गुने cos 10 बटे साइन 80 80 10 90, ये पूरे का मान 1 आ जाएगा। इस तरह से 3 प्लस 4 7 हो जाएगा। फिर देखो बच्चों, 4 tan 20 डिग्री बटे cot 70 डिग्री प्लस 3 cot 70 डिग्री बटे tan 20 डिग्री बराबर यहाँ 4 गुने 70 20 90, तो ये पूरा का मान 1 हो जाएगा प्लस 3 70 20 90, तो पूरा का मान 1 हो जाएगा। 4 प्लस 3 7 हो जाएगा। फिर देखो बच्चों, √2 tan 10 बटे cot 80 प्लस √2 cos 20 √2 cos 20 बटे साइन 70, तो इसका मान देखिए आप 1 हो जाता है। यहाँ 80 10 90, ये पूरा का मान 1 हो जाएगा। √2 गुने 1 प्लस इसका भी देखिए √2 गुने cos 20 बटे साइन 70, तो 70 20 90, तो ये पूरा का मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बच्चों हो जाएगा √2 गुने 1 √2 प्लस √2 √2 2 हो जाता है। ठीक। फिर देखो बच्चों, √3 गुने
टेन 2 डिग्री बटे कॉट 88 डिग्री, तो 88 2 90 हो जाता है। तो 88 2 90 होने पर पूरा का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस √2 साइन 88 बटे कॉस 2, 88 2 90 हो जाता है, तो पूरे का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो √3 गुना 1 √3 प्लस √2 गुना 1 √2, इतना ही रह जाएगा। अगला देखो बच्चों, 4 टेन स्क्वायर 10 डिग्री बटे कॉट स्क्वायर 80 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 10 डिग्री बटे कॉस स्क्वायर 80 डिग्री। तो देखो बच्चों, इस 4 को लिखेंगे पहले गुना में है, 80 10 90, तो पूरा का मान कितना आ गया, 1 आ गया, प्लस 4 गुने 80 10 90, पूरा का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 4 गुने 1 4 प्लस 4 गुने 1 4 4 4 8। इस तरह से बच्चों अब हम बताने जा रहे हैं दसम वर्ग के त्रिकोणमिति के 8.3 के टाइप 2 ऑब्जेक्टिव। इससे पहले हम टाइप 1 बता चुके हैं। तो देखो बच्चों, इसको एग्जाम के व्यू से जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दसम वर्ग के फाइनल बोर्ड परीक्षा में 30 से 35 नंबर पूछता है त्रिकोणमिति से। जिस विद्यार्थी को त्रिकोणमिति पर पकड़ है वह अच्छा नंबर ला सकता है, और उस 30-35 नंबर में लगभग 20 से 22 नंबर ऑब्जेक्टिव का रहता है। आइए बच्चों देखते हैं टाइप 2 ऑब्जेक्टिव। तो देखो, जैसे साइन 20 डिग्री माइनस कॉस 70 डिग्री है, इसको बस बनाने का आसान तरीका है। इसको भी देखेंगे, इसका कोण और इसका कोण, यदि दोनों का योग 90 आ गया तो सीधे मान 0 देंगे। क्यों? क्योंकि बीच में माइनस है, इस तरह से इसका मान 0 देंगे। लेकिन विधि से अगर बनाएंगे तरीका से, तो साइन 20 डिग्री माइनस, इसको बदलना है। नहीं मान जानते हैं, पीछे भी हम बता चुके हैं, जिसका मान नहीं जानते सीधे बदल देना है। साइन 20 का मान नहीं जानते हैं, कॉस 70 का मान नहीं जानते, उसको सीधे बदल देना है। तो कॉस 90 में कितना घटाएं कि 70 आ जाएगा, तो बच्चों 20 घटा देते हैं, तो 90 माइनस 20 70 हो जाएगा। तो बच्चों साइन 20 डिग्री माइनस कॉस 90 माइनस थीटा आ जाएगा साइन थीटा की जगह 20 डिग्री। तो बच्चों साइन 20 माइनस साइन 20, सेम चीज़ में सेम चीज़ घटता है तो 0 हो जाता है। आइए 0 आ गया आंसर। फिर देखिए, उसी चीज़ को जो बताए थे एक ट्रिक से, इस कोण और इस कोण को जोड़ने से अगर 90 आ गया तो उसका मान सीधे 1 लिख देंगे। यहाँ भी आप लिख सकते हैं, 0 लिख देंगे सीधे मान, इसका योग यदि 90 आ गया तो सीधे 0 लिख देंगे। आप यहाँ भी इसको कर सकते हैं उस विधि से, लेकिन कुछ नियंत्रण बनाइए। कॉस 40 डिग्री माइनस साइन 90 में कितना घटाएंगे कि हमको 50 पूछ जाएगा। साइन 50 ही हमको लिखना है, यहाँ साइन लिख दिए, 90 में कितना घटाएंगे 50 पड़ेगा, तो 90 में आप 40 घटा दीजिए। नहीं बुझा रहा है तो बगल वाला को देखिए, वही दे दीजिए। तो कॉस 40 माइनस साइन 90 माइनस थीटा हो जाता है कॉस थीटा, थीटा की जगह 40। सेम चीज़ में से सेम चीज़ घट रहा है, 0 आ जाएगा। देखो बच्चों, यहाँ 40 और 50 90 हो गया, बीच में माइनस है, तो आंसर सीधे 0। अब इसको देख लेते हैं, 10 40 माइनस कॉट 50, 10 40 को लिख देते हैं, इसको बदल देते हैं। कॉट 90 में कितना घटाए तो हमको 50 पड़ेगा, 40 घटा देते हैं। 10 40 माइनस कॉट 90 माइनस थीटा हो जाएगा 10 थीटा, थीटा की जगह 40 डिग्री। सेम चीज़ में सेम चीज़ घट रहा है तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। सेम चीज़ आप देख सकते हैं, 25 और 65 का योग हो जाता है 90, तो इसका भी मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आप लिख सकते हैं। अरे तो विधि से बनाइए, साइन 25 डिग्री माइनस कॉस 90 में कितना घटा है तो 65 पूरेगा, 25 घटा दीजिए तो आ जाएगा साइन
25 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा, तो साइन थीटा, यानी कि साइन 25 माइनस साइन 25, सेम चीज़ में से सेम चीज़ घटाना है, 0 आ जाएगा। बस देखिए अब यहाँ देखिए कोसेक 40 और कोसेक 10 माइनस सेक 80, तो 80 10 90 बीच में माइनस है, सीधे मारिए आंसर 0। ऑब्जेक्टिव में रहता है बच्चों, ऑब्जेक्टिव में आपको सीधे गोला घेरना है, वहाँ बनाना नहीं होता है, बनाने से टाइम वेस्ट होगा, ट्रिक जान जाइएगा तो आसान रहेगा। 10 + 80 सीधे मारिए 0, बीच में माइनस है बच्चों।